दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि सुना सुना कर काम करने वाले या तो आलसी होते हैं या घमंडी होते हैं, या तो उनका काम करने में दिल नहीं लगता या वो खींच के काम करते हैं, चिढ़ के काम करते हैं। दोस्तों, जो मेहनत करके काम करते हैं, जो काम को अपना कर्तव्य समझते हैं, दोस्तों वो ऐसा कभी नहीं करते, बल्कि वो क्या करते हैं, वो जब काम कर रहे होते हैं तो किसी को एहसास भी नहीं होने देते कि मैं ये काम कर रहा हूँ, एक अच्छा काम कर रहा हूँ। बल्कि जब वो काम करने में सफल हो जाते हैं तब वो सब लोगों को दिखाते हैं और अपने छोटों से और बड़ों से पूछते हैं कि क्या ये ठीक है या क्या मैंने अच्छा काम किया। हे गाइस, माय नेम इज गुरशरण। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। पब्लिक हाउस चैनल में आपका स्वागत करता हूँ और सुना रहा हूँ आपको एक कहानी। और ये कहानी मोटिवेशनल एंड शॉर्ट स्टोरी सेगमेंट के आधारित बनाई गई है। दोस्तों एक लड़का हुआ करता था और एक मतलब उसका परिवार था, ठीक है। और उसके बाद किसी एक्सीडेंट में उसकी फैमिली ख़त्म हो गई। दोस्तों, उसके जो पापा थे वो उस वक्त उनके साथ नहीं गए थे, बल्कि उसके भाई थे, माँ बहन जो भी थे, मतलब सबके सब ख़त्म हो गए पापा को छोड़ के। सबकी डेथ हो गई। दोस्तों, पता नहीं क्या हुआ, उस लड़की का नेचर तब भी नहीं बदला। मतलब वो लड़का जो था, मैं नाम नहीं बताऊंगा उसका, क्योंकि वो मेरा फ्रेंड ही हुआ करता था। दोस्तों, ये एक रियल कहानी है। दोस्तों, पहली बात तो बता दूं, ये मेरा फ्रेंड हुआ करता था। आई एम सॉरी टू से दिस, मैं उसकी कहानी बता रहा हूँ लेकिन मैं उसे आप लोगों के सामने मतलब उसका नाम नहीं बता सकता हूँ। लेकिन हाँ, कहानी सुन के आपको बहुत मज़ा आएगा, अंत तक सुनिएगा। कि उसके जो फैमिली जी ख़त्म हो गई थी और उसके पापा ही वजह से, पेरेंट्स में से वही उसकी देखभाल किया करते थे। तो देखभाल किया करते थे तो मतलब धीरे धीरे वो बड़ा हुआ। छोटे से ही उसको काम करने की आदत नहीं थी। वो जो भी काम करता चिढ़ के करता था। और अब वो ऑफिस में लग गया था, बहुत ही अच्छी पोजीशन पर, ठीक है। तो मतलब वो जब भी घर पे आता, पापा से काम करते, पापा ही क्यों, कोई भी उसे काम करने को कहता है या कुछ भी, या कहीं भी चलने को कहता, तो वो सुना कर काम करने के बाद सुनाता था, यार आज मैंने इतना रिकॉर्ड बनाया, आज मैंने इतनी फाइल तैयार की, आज मैं इतने टाइम ऑफिस में बैठा और फिर इतना टाइम मैं कंप्यूटर के सामने बैठा, इतना टाइम मैंने कंप्यूटर पे बिताए, इतना टाइम, मतलब कोई ये साथ में ये भी कहता कि कोई बिता भी नहीं सकता, कोई कर भी नहीं सकता जितना काम मैंने किया। आई एम सॉरी टू से दिस, बट दिस इज रॉन्ग, यू नो। ये गलत बात है आप लोगों के लिए भी, अगर आप करते हैं तो। क्योंकि दोस्तों, जो हम काम करते हैं वो हमारा कर्तव्य है, उसे प्लीज चिढ़ के ना किया जाए। तो हर बार उस इंसान से लोग दूर होते चले गए, यार ये काम तो करेगा नहीं, कोई काम का नहीं है, फालतू में सुनाई गई। और फिर काम करके लोग जिनका काम करता था उनको सुनाता भी था कि यार मैंने तो तेरा इतना काम किया, आज तो मुझे रेस्ट लेने दे, या जो भी। तो वो जो इंसान था, उसके जो पेरेंट्स थे, उसके जो पापा थे, वो एक ऐसी कंपनी में लगे हुए थे जो गाड़ियाँ, मतलब कार से लेके बस या ट्रक वगैरह बनाते थे, मेक करते थे, मतलब जो बनाते थे, ठीक है। और वो लोडर थे वहाँ के, लोडर इन द सेंस, मतलब जैसे गाड़ियाँ होती थी तो ट्रक में उन्हें लोड करने पड़ते थे, ठीक है। और जो मतलब ट्रक्स वगैरह होते थे वो मालगाड़ी में जाते थे, आप जानते ही हो, ठीक है। तो भाई, तो मतलब ऐसे ही एक दिन ऐसा कुछ हुआ, उसके
पापा ने उसे यही कहा, उसके पिताजी ने, कि बेटा ज़रा ये इधर, मतलब किसी पड़ोसी के पास भेजा कुछ काम से। तो उन्होंने उसके बेटे ने उसे चिढ़ के कहा, मतलब उनके बेटे ने उससे, मतलब उस इंसान ने उसे, अपने पिताजी को चिढ़ के कहा कि यार आज मैं इतना काम करके आया हूँ, वही रट कि मैं इतना टाइम बैठा, इतना टाइम 1% भी नहीं बैठा, 1% भी नहीं सोया, या 1% भी रेस्ट नहीं लिया, आप नहीं जा सकते हो। तो दोस्तों, उसके पिताजी ने बहुत अच्छी बात की। जो पिताजी ने उससे बात की ना, वो सुनिए। उसके पिताजी ने कहा कि बेटा, ये जो तुम कहते हो ना कि मैंने इतना काम किया, इतना वो किया, ये किया, बेटा मैं तुम्हें सच बताऊं, ये जो जितने तुम काम करते हो ना, ये तुम अपने लिए नहीं कर रहे हो, बल्कि अपनी लाइफ के लिए कर रहे हो और दूसरों की सैलरी लेकर कर रहे हो। आई एम सॉरी टू से दिस, पिताजी ने ये बात बिल्कुल कही थी। तुम ये फ्री में काम नहीं कर रहे हो बाबू, तुम ये काम सैलरी लेकर कर रहे हो। ये जो जितने भी काम करवाते हो ना, कहते हो ना कि मैं ऑफिस में बैठा, आज मैंने कंप्यूटर में फाइलें तैयार की, रिकॉर्ड्स बनाए, जो भी बनाया, मतलब ये जो तुम काम गिनवा देते हो ना बेटा, पहली बात तो ये कि तुम फ्री में नहीं कर रहे हो, इसके बदले में तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलते हैं, सैलरी मिलती है। दूसरा, तुम्हें कोई कह नहीं रहा है कि तुम काम करो, सिर्फ तुम्हें एक लालच है, इसलिए तुम काम कर रहे हो। तुम्हें ऑफिस बॉस ने एक दिन कह देना तुम्हारी सैलरी बंद और तुम काम करोगे, मुझे नहीं लगता कि तुम 1 मिनट भी वहां टिक पाओगे। मैं मानता हूं दोस्तों, मैं मानता हूं कि सारे इंसान ऐसे हैं जो अपने घर को चलाने के लिए पैसा चाहते हैं, लेकिन बेटा वो अपना काम लगन से करते हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो सैलरी लेना ही छोड़ देते हैं, कुछ ऐसे काम होते हैं। दोस्तों, और कुछ लोग कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लालच की वजह से ये काम करते हैं, लेकिन उन्हें काम करना पसंद नहीं है। तुम उन लोगों में से हो, सेकंड कैटेगरी में से हो। बेटा, जो मेहनत करके काम करता है ना, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। ऐसे तो मैं भी सुना दूं कि बेटा मैं तुम्हारा खर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि हम लोग कहीं बेहतर, तुमसे कहीं बेहतर, आई एम सॉरी टू से मैं सुना रहा हूं, उसके पिताजी ने कहा, हम लोग जो काम करते ना, तुम तो फिर भी बैठ के काम कर लेते हो, तुम्हारी आंखें हैं उनका जोर पड़ता है, लेकिन हम तो दिन भर अपने पूरे शरीर का जोर लगाते हैं। दिन में हजारों गाड़ियां पिछले दिनों की बनी हुई खड़ी रहती है। जानते हो हमारा कितना जोर लगता होगा जब हम गाड़ियां उठा के ट्रक में लोड करते हैं? जानते हो हमारा कितना जोर लगता होगा? बेशक हम लोग इस चीज के लिए कुछ ऐसी मशीन्स, टेक्निक्स का यूज कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो हमारा जोर लगता ही है ना। हम लोग 1 मिनट भी नहीं बैठते हैं, फिर भी मैंने आज तक ना तुम्हारी माँ को, ना तुम्हारी बहन को, ना ही तुम्हें सुनाया है, लेकिन आज मुझे इसलिए सुनाना पड़ रहा है क्योंकि तुमने मुझे मजबूर कर दिया है। तुमने मुझे मतलब एक ऐसे मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया है जिसपे मुझे कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा था तुम्हें सुधारने का। दोस्तों, बहुत छोटी सी कहानी है दोस्तों। पिता ने उसको ऐसी बात कह दी थी जो शायद उसके बाद वो इंसान सुधर गया था। लेकिन दोस्तों, इस कहानी से मैं आप लोगों को यही सिखाना चाहता हूँ, यही बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, कभी भी अपना काम चिढ़ के ना करें और लालच में आकर ना करें। दोस्तों, आपकी पोजीशन इसलिए नहीं बड़ी कर दी जाती दोस्तों कि आप काम करते हो सैलरी के लिए या चढ़ के। उसमें आपके अंदर उस काम के प्रति कितना टैलेंट है, उस काम के प्रति कितने कंसंट्रेट है, कितना में मतलब हुनर है उस काम के लिए।
और आप कितना काम कर सकते हो, ये देखकर रखा जाता है। बिना सैलरी के मैं मानता हूँ कोई भी नहीं टिकता, लेकिन सैलरी भी तब दी जाती है दोस्तों जब वो ठीक से काम करे। कुछ लोग ऐसे हैं जो ठीक से काम करते हैं लेकिन काम करना उन्हें पसंद नहीं है। उनका एक ही लक्ष्य होता है, उन्हें पैसे मिलते रहे, और बाद में वो लोगों को सुनाते फिरते हैं कि आज मैंने इतना किया, आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया। हम लोग ऑफिस में बैठ के तो दोस्तों कह देते हैं कि यार हम लोगों ने आज इतना कंप्यूटर चलाया, हम लोगों की आंखें दर्द कर रही हैं। यार उन मजदूरों की तरफ देखते हो जो अपना लगन से काम करते हैं, बहुत दिल से काम करते हैं, कंसंट्रेट करके अपना काम करते हैं, लेकिन जिनके पैसे हमारी 10,000 की सैलरी या 5 से 10 या 15,000 की सैलरी से कम सिर्फ 300 रुपया ही होती है। आज भी दोस्तों वैसे मजदूर आज दुनिया में है। और दूसरी तो तरफ एक ऐसा इंसान जो लगन से अपना काम कर रहा है, और जब काम हो रहा है उसका तो वो किसी को बता तक भी नहीं रहा है। अपने काम को एक नींव की ईंट बना के रखा हुआ है, एक मिस्ट्री बना के रखा हुआ है, एक एक्साइटमेंट, एक सरप्राइज बना के रखा हुआ है लोगों के लिए। और जब सफल हो जाता है तब वो लोगों को दिखाता है और पूछता कि सही बना है। और यकीन मानिए दोस्तों, चलने वाले जलते होंगे, जरूर कह देते होंगे कि नहीं, लेकिन यकीन मानिए जो लगन से इंसान काम करता है ना, उसका काम वाकई में बहुत 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 अच्छा होता है दोस्तों। तो यही कहना चाहता हूँ दोस्तों अपनी कहानी के जरिए दोस्तों कि आप अपना काम ईमानदारी से, लगन से और वो काम कीजिए जिसमें आपको इंटरेस्ट है। लालच में आकर वो सब बिना काम को देखे ना करें प्लीज। कोई ट्यूटर या कोई टीचर देख लो, अगर इसमें टीचिंग करने में किसी को इंटरेस्ट नहीं है तो वो बच्चों को पढ़ाता हुआ अगर वो किसी को दिख जाए तो दोस्तों वो टीचर नहीं कहलाता है। टीचर को खुद को भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि वैसा टीचर ऐसा भी हो सकता है कि बच्चों को गलत पढ़ा दे, और यकीन मानिए वो कभी सफल नहीं होगा दोस्तों अपनी टीचिंग लाइफ में, अपनी लाइफ में। लेकिन एक तरफ वो टीचर या ट्यूटर जो बच्चों को बहुत ही अच्छे से ज्ञान दे रहा है, बहुत ही अच्छे से फॉर्मूला समझा रहा है, बहुत ही अच्छे से मतलब पढ़ा रहा है, और उसे सैलरी भी मिल रही है, अपने काम में सफल भी हो रहा है, और ऊपर से किसी को सुना भी नहीं रहा है, और चिढ़ के भी काम नहीं कर रहा, दिल से काम कर रहा है। यकीन मानिए दोस्तों उसकी जॉब, उसकी लाइफ और वो खुद, उसकी मेहनत बहुत ही सफल रहती है, उसे मेहनत का फल भी मिलता है। या तो वो सीनियर पोजीशन यानी या तो एचओडी या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या एज अ प्रिंसिपल स्कूल का हो जाता है। ऐसा हुआ भी दोस्तों। सो दोस्तों यही कहना चाहता हूँ कि कभी भी अपने काम को चिढ़ के ना करें, या वो काम ना चुने जो आपको पसंद नहीं है और आपको सैलरी ज़्यादा मिल रही है, कभी ना चुने दोस्तों, क्योंकि ना उस काम में आप सफल होगे, ना आपको वो काम समझ आएगा। अगर उसके लिए उस काम की सैलरी भी ज़्यादा होगी तो अगर आप ठीक से नहीं कर पाएंगे तो सैलरी आपको मिली भी नहीं पाएगी। अब तीनों तरफ से चारों खाने चित पड़े रहेंगे। और जब आपको जितनी सैलरी में जब आपको आपके इंटरेस्टिंग का काम मिल जाए और उतनी ही सैलरी आपको कबूल हो जितनी वहाँ से मिल रही है, विश्वास करना आपको एक टाइम ऐसा आएगा दोस्तों जिस टाइम में आपको सबसे ज़्यादा सैलरी मिलेगी, आपको उस काम का अंजाम भी, फल भी मिलेगा दोस्तों। लगन से काम करेंगे, मेहनत से काम करेंगे तो
आपको गलत अंजाम उस काम का बिल्कुल नहीं होगा। सो दोस्तों, यही कहना चाहूँगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड जिसको नहीं भी अच्छी लगी तो वो डिसलाइक भी दे सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कमेंट कीजिएगा दोस्तों वीडियो में। थैंक यू। और एक चीज़ और, अगर कुछ गलतियाँ हों तो प्लीज़ आई एम सॉरी टू सजेस्ट, क्योंकि मैं नया स्टोरी टेलर हूँ गाइस। सो थैंक यू, गुड नाइट। एंड एक ही बात कहना चाहूँगा कि प्लीज़ अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाइए।